हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 2024 के सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पॉलन ग्रेन इस कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की कौन सी लेयर पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन एपिडर्मिस, दूसरा दिया हुआ इंडोथीसियम, तीसरा दिया हुआ है मिडिल लेयर एंड टेपिटम। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टेपिटम विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकें, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ साइट वेयर पॉलन ग्रेन्स डेवलप। सिंपल अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम वो साइट होती है जहां पर पॉलन ग्रेन डेवलप होता है। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर की जो लेयर होती है उसे हम लोग इंडोथीसियम, और इंडोथीसियम के जस्ट इनर वाली लेयर को हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर 1 2 3 लेयर की बनी हो सकती है। ठीक है, और मिडिल लेयर के अंदर वाली जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम लोग टेपिटम कहते हैं। टेपिटम यही लेयर जो होती है, टेपिटम इन्वॉल्व होती है नरिशमेंट में। किसके नरिशमेंट में? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सैंपल पेपर में। और टेपिटम के अंदर पॉलन मदर सेल्स होती हैं। पॉलन मदर सेल्स में मियोटिक डिवीजन द्वारा क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कौन से डिवीजन से बनते हैं? मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि यहां पर इसकी जगह पर ए दे दिया, वी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, और पूछ लिया कि व्हाट इज ए बी सी डी। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? तो सिंपल सा याद रखना, जो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर वाली जो लेयर होगी इंडोथीसियम, और इंडोथीसियम के जो अंदर वाली लेयर्स होंगी इसको हम लोग मिडिल लेयर्स बोलते हैं। और ये 1 2 3 लेयर की बनी हो सकती है। और इसके अंदर जो होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। एक चीज याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं इसको और पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है, मिडिल लेयर के अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। टेपिटम क्या होता है? इसका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है। जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका कार्य है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स। ओके, तो ये 3 जो लेयर हैं आउटर 3 लेयर्स, ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं और ये एंथर के डेhiscence में इन्वॉल्व होती हैं जिससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो सके। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए हैविंग 20 बेस पेयर्स वाज एनालाइज्ड टू फाइंड the number of nucleotide bases in each of the polynucleotide strand. Some of the result are shown in the table. क्वेश्चन कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें दोनों स्ट्रैंड की क्या की गई? एनालिसिस की गई और इससे एक टेबल ड्रॉ की गई है। तो स्ट्रैंड 1 में क्या दिया हुआ है? एडेनिन जो है उसका नंबर 4 है, साइटोसिन उसका नंबर 4 है। तो ग्वानिन और थाइमिन का नंबर नहीं दिया हुआ है, जबकि स्ट्रैंड 2 में सिर्फ साइटोसिन का नंबर जो कि 5 ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग एडेनिन वर प्रेजेंट इन द स्ट्रैंड 2। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन चारगाफ रूल से लगेगा, चारगाफ रूल से। ठीक है, एक चीज याद रखना कि चारगाफ रूल ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, चारगाफ रूल सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर लागू होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर
चारगाफ रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहता है ये रूल? ये रूल सिंपल चीज है। चारगाफ साहब ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए की एनालिसिस की और एक चीज फाइंड आउट की, ऑब्जर्व की, कि एडेनिन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन का नंबर हमेशा थाइमिन के नंबर के बराबर होता है। ठीक है, एडेनिन का नंबर थाइमिन के नंबर के बराबर होता है, जबकि साइटोसिन का नंबर किसके बराबर होता है? ग्वानिन के, या वाइसी वर्सा, ग्वानिन का नंबर साइटोसिन के नंबर के बराबर होता है ऑलवेज। किसमें? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है और इसी से ही क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेट सपोज एक हम लोग डीएनए ड्रॉ कर रहे हैं, सिंगल एडेनिन, ए टी जी सी ए टी। ठीक है, टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, ये 3 प्राइम है। क्या अगर ये पूछा जाए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन का नंबर 2 है तो थाइमिन का नंबर बताओ, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया कि चारगाफ रूल ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन का नंबर थाइमिन के बराबर होगा। ठीक है, ए टी होगा, ए यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे टी, यहाँ पर ए, यहाँ पर 5 प्राइम। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे चारगाफ रूल एप्लीकेबल होता है। अब हमने बताया कि अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक स्टैंड है, एक स्टैंड फर्स्ट स्टैंड में दिया हुआ है एडेनिन का नंबर 2 है, एडेनिन का नंबर 2 है। अगर हमको सेकंड स्टैंड में थाइमिन का नंबर पता करना हो तो हम पता कर सकते हैं, ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही होंगे। देखो इसमें 2, क्योंकि जो एडेनिन की पेयरिंग होती है वो थाइमिन के साथ होती है और ग्वानिन की पेयरिंग साइटोसिन के साथ होती है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर 2 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एडेनिन का नंबर दिया हुआ है 4, तो यहां पर सेकेंड स्टैंड में हम लोग थाइमिन का नंबर बता सकते हैं, क्योंकि एडेनिन का नंबर सेकेंड स्टैंड में थाइमिन के नंबर के बराबर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हम ग्वानिन का नंबर बता सकते हैं? ग्वानिन का नंबर किसके बराबर होगा? साइटोसिन के नंबर के बराबर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया क्या हुआ है कि एक न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कितने बेस पेयर का है? 20 बेस पेयर्स का है। कितने? 20 बेस पेयर्स का है। मतलब इस एक स्ट्रैंड में 20 न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, सेम 20 न्यूक्लियोटाइड इसमें भी हैं। ठीक है, तो अब क्या है? 5 4 4, तो कितना हो गया? 4 4 8 8 और 5 13, तो यहाँ पे कितना होगा? एडेनिन कितना नंबर हो जाएगा? 20 बनाने के लिए 20 में 13 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थाइमिन का नंबर कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि एडेनिन के नंबर के बराबर थाइमिन का नंबर होगा फर्स्ट बेस पेयर में, फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। और ग्वानिन का नंबर कितना होगा? साइटोसिन के नंबर के बराबर 5। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 7। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन ए सर्टेन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स सम हैव 13 क्रोमोसोम्स एंड अदर हैव 14 क्रोमोसोम। द 13 and 14 chromosome bearing organisms are option A male and female respectively, females, option B females and males respectively, option C all males, option D all females। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि इंसेक्ट्स में कुछ ऑर्गेनिज्म में 13 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में 14 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन 13 क्रोमोसोम वाला मेल है या फीमेल है, 14 क्रोमोसोम वाला मेल है या फीमेल है। बस इतना क्वेश्चन कह रहा है। तो हमेशा याद रखना है, इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप का होता है? एक्स नॉट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन इंसेक्ट्स में पाया जाता है। किस टाइप का? एक्स नॉट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप। ठीक है, तो इसमें जो मेल होगा
जो मेल्स होंगे, मेल के पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो 13 क्रोमोसोम वाला मेल हो गए, मेल होगा, मेल्स होंगे, और 14 क्रोमोसोम वाले ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो फीमेल्स होंगे। क्यों? मेल और फीमेल के पास ऑटोसोम्स तो सेम है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम का नंबर एक कम है, इसलिए मेल के पास 13 क्रोमोसोम होंगे जबकि फीमेल के पास 14 क्रोमोसोम होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।